हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू दिस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ लर्न विद मीजू। कैसे हैं आप सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए, आज की इस क्लास में हम बात करेंगे करंट अफेयर्स के बारे में। जनवरी से जो हमारे पास मई मंथ के बीच में रहने वाले हैं, ये हमारे पास 2024 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर मैंने आपके लिए लाए हैं आपकी डिमांड पे। ये आपके सभी एग्ज़ाम के लिए जेके एसएसबी, सुपरवाइज़र, पटवारी, यूपीएससी, एसएससी, सीजीएल, एनडीए, रेलवेज, जितने भी हमारे पास यहाँ पे एग्ज़ाम होने वाले हैं उन सब के लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, वीडियो को लास्ट तक देखना, वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि इस वीडियो में मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे थे वो सारे के सारे इसमें लाए हैं। ओके, हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप क्लास को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें फर्दर ऐसी वीडियोज़ के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या होने वाला है। तो प्यारे दोस्तों, हमारे पास पहला क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे रिसेंटली हमारे पास रीनेम डम्मा मनिकेश्वरी यूनिवर्सिटी इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। आपसे ये पूछा गया है कि जो रिसेंटली रीनेम माँ मनिकेश्वरी यूनिवर्सिटी है ये किस स्टेट में हमारे पास इंडिया में है। उड़ीसा, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़। तो इस क्वेश्चन का आंसर है प्यारे दोस्तों हमारे पास उड़ीसा, इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, याद रखना अगर यूनिवर्सिटी के बारे में क्वेश्चन आ गया, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन इस तरह के बनते हैं। मैंने यहाँ पे हर एक टॉपिक्स में से क्वेश्चन लाए हैं, चाहे वो प्लेसेस हैं, चाहे वो पर्सनैलिटीज़ हैं। ठीक है, ओवरऑल तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इस क्वेश्चन का आंसर है उड़ीसा। ओके, यहाँ पे याद रखना है द रिसेंटली रीनेम्ड माँ मनिकेश्वरी यूनिवर्सिटी इज लोकेटेड इन उड़ीसा स्टेट ऑफ इंडिया। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपसे पूछा गया, हु इज़ द ऑथर ऑफ रिसेंटली रिलीज द बुक टाइटल्ड वाई भारत मैटर्स। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि ऑथर कौन है हमारे पास रिसेंटली जो रिलीज की गई है बुक जिसका टाइटल है वाई भारत मैटर्स। ऑप्शन है अमित शाह, या फिर निर्मला सीतारमन, या फिर एस जयशंकर, या राजनाथ सिंह। तो इस क्वेश्चन का आंसर प्यारे दोस्तों हमारे पास एस जयशंकर। ओके, एस जयशंकर इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। एस जयशंकर इज द ऑथर ऑफ रिसेंटली रिलीज्ड बुक टाइटल्ड वाई भारत मैटर्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर थर्ड की बात करते हैं। Which state will features India first personal rapid transit or PRT corridor as a part of its metro rail infrastructure। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सी स्टेट जो है यहाँ पे पूछा गया है विल फीचर इंडिया फर्स्ट पर्सनल रैपिड ट्रांजिट आर PRT कॉरिडोर एज ए पार्ट ऑफ इट्स मेट्रो रेल इंफ्रास्ट्रक्चर। ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास उत्तराखंड। क्या है इसका आंसर? उत्तराखंड। याद रखना, इंपॉर्टेंट होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर उत्तराखंड है। चलिए क्वेश्चन नंबर फोर की बात करते हैं। विच कंपनी हैज़ डिसाइडेड टू इंट्रोड्यूस सो कॉल्ड कॉपिलॉट की इन पीसी कीबोर्ड्स। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कि कौन सी कंपनी ने डिसाइडेड किया है टू इंट्रोड्यूस करना है किसको, कॉपिलॉट की को एक पीसी कीबोर्ड के अंदर। ऑप्शन है आपके सामने एप्पल, डेल, माइक्रोसॉफ्ट, लिनोवो। इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट। ओके, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी हैज़ डिसाइडेड टू इंट्रोड्यूस सो कॉल्ड कॉपिलॉट की इन पीसी कीबोर्ड्स। ये आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर फोर का आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर फाइव की बात करते हैं। तो प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर फाइव आपसे पूछा गया यहाँ पे ओइका दैट वाज रिसेंटली डिलीवर्ड बाय बोइंग टू द यूएस नेवी इज़ व्हाट काइंड ऑफ व्हीकल। ये किस तरह की व्हीकल है? ऑप्शन है मैन्ड सबमरीन एयरक्राफ्ट कैरियर, या फिर अनक्रूड अंडर सी व्हीकल, या फिर सरफेस कम्बैट शिप। बताएं ज़रा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन पूछा गया है ओइका जो रिसेंटली डिलीवर किया गया है बोइंग के थ्रू टू द यूएस नेवी में, ये किस तरह का व्हीकल है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, अनक्रूड अंडर सी व्हीकल। ओके, ऑप्शन नंबर हमारे पास सी इसका क्विक आंसर होने वाला है। चलिए क्वेश्चन नंबर सिक्स की बात करते हैं। द नमस्ते पोर्टल दैट वाज रिसेंटली न्यूज़ इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड। कि जो हमारे पास नमस्ते पोर्टल है जो न्यूज़ में था, रिसेंटली न्यूज़ में था, ये रिलेटेड किस फील्ड के साथ है? ट्रेडिशनल मेडिसिन के साथ, स्पेस रिसर्च, या फिर इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन, या डिजिटल एजुकेशन टेक्नोलॉजी। तो प्यारे दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है ट्रेडिशनल मेडिसिन। ओके, नमस्ते पोर्टल दैट वाज रिसेंटली न्यूज़ इज रिलेटेड टू ट्रेडिशनल मेडिसिन। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन की। Which region is associated with the tropical cyclone Alvaro that has recently been in the news। के कौन सा रीजन जो है एसोसिएटेड है ट्रॉपिकल साइक्लोन अल्वेरो के साथ, दैट हैज़ रिसेंटली बीन इन द न्यूज़? साउथ ईस्ट एशिया, मदागास्कर, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है? इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास मदागास्कर। ओके, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। देखिए ये वो MCQs हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, आपको पता होना चाहिए।
यहाँ पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी से आते हैं, प्लेसेस इन न्यूज़ से आते हैं, आर्ट एंड कल्चर से आते हैं। जितनी भी करंटली हमारे पास न्यूज़ होती है उनमें से क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम में। और मैंने कोशिश की है इसमें 150+ क्वेश्चन लाने की, जो भी हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो ये वीडियो इसीलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर लेते हैं। सुचिता यहाँ पे सतीश who was recently making news for a world record in singing in 140 languages belong to which state? One of the most important question कि जो हमारे पास सुचिता सतीश हैं, ये हमारे पास रिसेंटली अगर इनके बारे में बात की जाए, मेकिंग न्यूज़ फॉर ए वर्ल्ड रिकॉर्ड इन सिंगिंग इन 140 लैंग्वेजेस, कितना अच्छा रिकॉर्ड है ये। बिलोंग्स टू विच स्टेट? केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास केरला। क्या है? केरला। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। ये केरला से बिलोंग करती है, तो याद रख लेना, इंपॉर्टेंट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। देखें, अगर आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है अपडेट के लिए, तो उसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी आपको हमारा जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इंस्टाग्राम हमारा इसी चैनल के नाम से है, और फेसबुक पे अगर आप फॉलो करना चाहते हैं तो वो भी इसी नेम से है। ठीक है, ये हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं। ओके, चलिए अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। रिसेंटली हु रिसीव द बेस्ट फीफा मैन प्लेयर अवार्ड? आपसे पूछा गया कि रिसेंटली किसने रिसीव किया है बेस्ट फीफा मेंस प्लेयर अवार्ड। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो, लायनल मेसी, या फिर नेमार, या फिर रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की। तो बताया ज़रा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास लायनल मेसी जो है, ये हमारे पास इन्होंने रिसीव्ड किया है फीफा बेस्ट मेंस प्लेयर अवार्ड। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं एग्जाम में। फिर आपसे पूछा गया क्वेश्चन 10, कमला सोहिनी हु वाज ऑनर्ड इन द गूगल डूडल वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू अचीव विच फील्ड? वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये जो हमारे पास कमला सोहिनी हैं, ये इनको ऑनर किया गया है गूगल डूडल से। ये एक फर्स्ट इंडियन वुमेन है टू अचीव विच अवेट। तो यहाँ पे गेट ए PhD डिग्री इन साइंटिफिक डिसिप्लिन, या फिर बिकम एन एस्ट्रोनॉट, या फिर गेट द फर्स्ट स्पोर्ट्स मेडल, या फिर रिसीव एकेडमी अवार्ड। तो इस क्वेश्चन का आंसर है गेट ए PhD डिग्री इन ए साइंटिफिक डिसिप्लिन। तो ये इंपॉर्टेंट होगा। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। Who has been appointed as the new chief of research and analysis wing? रा के हमारे पास न्यू जो हमारे पास चीफ है, चीफ ऑफ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के किसको अपॉइंट किया गया है? रविश अग्रवाल को, रवि सिन्हा को, नितिन अग्रवाल को, या फिर KF रुस्तम जी। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहने वाला है? इस क्वेश्चन का आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी। ओके जी, रवि सिन्हा। रवि सिन्हा हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ ऑफ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। इजिप्ट कन्फर्ड द ऑर्डर ऑफ द नील ऑनर टू विच पर्सनैलिटी? वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन इस तरह के भी एग्जाम में आते हैं। इजिप्ट ने कन्फर्ड किया है ऑर्डर ऑफ नील ऑनर टू विच पर्सनैलिटी? इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? रतन टाटा, नरेंद्र मोदी, द्रौपदी मुर्मू, या फिर राजनाथ सिंह। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर हमारे पास बी, नरेंद्र मोदी। ओके, इजिप्ट कन्फर्ड द ऑर्डर ऑफ नील ऑनर टू नरेंद्र मोदी, याद रखना। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया हु रिसीव द एलिफेंट फैमिली इन्वायरमेंटल अवार्ड? यहाँ पूछा गया कि किसने रिसीव्ड किया है एलिफेंट फैमिली इन्वायरमेंटल अवार्ड? यहाँ पे कार्तिकी गोंसल्व्स, या फिर AR रहमान, रिसल पोकटी, या फिर गुलजार। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर है कार्तिकी जो हमारे पास गोंसल्व्स हैं, इनको हमारे पास यहाँ पे इनको क्या मिला है? फैमिली इन्वायरमेंटल अवार्ड। ये अवार्ड में क्वेश्चन बहुत बन जाते हैं, तो इसलिए आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट होंगे, तभी मैंने ये क्वेश्चन भी यहाँ पे लाए हैं साथ साथ। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया ओवेन चैंडी, ये अभी क्या हो चुके हैं? पास्ट अवे हो चुके हैं। वाज द फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट यूटी? ये किसके हमारे पास चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, या स्टेट या यूटी के? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तमिलनाडु, केरला, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास केरला। क्या है? केरला इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, याद रखना। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। Which Indian state received the highest special assistance under the scheme for special assistance to state for capital expenditure investment in the last 4 years? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास उत्तर प्रदेश। देखिए उत्तर प्रदेश स्टेट जो है रिसीव्ड द हाईएस्ट स्पेशल असिस्टेंस अंडर द स्कीम फॉर स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर इन्वेस्टमेंट इन द लास्ट 4 years। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16।
विच एथलीट रिसीव्ड द अर्जुना अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन स्पोर्ट्स एंड गेम्स 2023 फॉर देयर अचीवमेंट इन वुशु? दीपिका कुमारी, या फिर नोरियम रोशिबीना देवी, या फिर डोटी चंद, या फिर सविता पुनिया? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है यहाँ पे? ऑप्शन नंबर बी, जो हमारे पास नोरियम, जो हमारे पास रोशिबीना देवी हैं, ये हमारे पास इनको क्या मिला है हमारे पास? अर्जुना अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन स्पोर्ट्स एंड गेम्स 2023 फॉर देयर अचीवमेंट इन वुशु। तो ये आप याद रख लेना, इंपॉर्टेंट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारे पास है यहाँ पे 17। विच स्पोर्ट डिड शीतल देवी एक्सेल इन टू रिसीव द अर्जुना अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन स्पोर्ट्स एंड गेम्स इन 2023? कुछ 2023 के भी क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लाए हैं जो इंपॉर्टेंट होंगे। तो यहाँ पे ब्लाइंड क्रिकेट, पैरा, यहाँ कनिंग, या फिर पैरा आर्चरी, या फिर टेबल टेनिस। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर जो हमारे पास यहाँ पे सी होने वाला है, पैरा आर्चरी। ओके, यहाँ पे याद रखना शीतल देवी के लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इम्पॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो अर्जुना अवार्ड याद रख लेना, इनको मिला है फॉर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन स्पोर्ट्स एंड गेम्स इन पैरा आर्चरी। ओके, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। डियर एस्पिरेंट्स, क्वेश्चन नंबर 18 आपसे पूछा गया है विच कंट्री साइंड एन MOU विद इंडिया टू स्ट्रेंथन डिफेंस कोऑपरेशन इंक्लूडिंग द प्रोक्योरमेंट ऑफ डिफेंस मटेरियल एंड इक्विपमेंट? कतर, सऊदी अरबिया, ओमान, यूनाइटेड अरब अमीराट्स। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास ओमान। ओके, ओमान। देखें इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? सी। देखिए जब भी आप क्लास हमारी लेते हैं ना, तो मोटिवेट होके आराम से सब्र से बैठ जाया करें और अपने पास पानी वगैरह रख लिया करें। आजकल गर्मी बहुत है, तो पानी पास होना चाहिए, बोतल आपकी पास होनी चाहिए, ताकि आपको सुस्ती वगैरह भी ना आए और अच्छे से आप फोकस यहाँ पे कर सकें। ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। देखें आप करंट अफेयर के लिए बहुत सारे सोर्सेज पे जाते हैं, तो मैंने ये क्या किया है, बहुत सारे सोर्सेज को मिला के कंपाइल करके वो क्वेश्चंस जो मुझे लगे कि इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो मैंने इस वीडियो में लाए। अपनी तरफ से मैंने 100% दिया है। अब आगे आपको भी मेहनत करनी है, ठीक है। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको डियर एस्पिरेंट्स ये भी पता चलेगा कि करंट अफेयर में किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन उठाए जाते हैं, ठीक है ना। एक रेफरेंस के लिए भी ये वीडियो आपको बहुत काम आएगा। चलिए, हु रिसेंटली बिकेम द फर्स्ट फीमेल सूबेदार इन द इंडियन आर्मी? वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। यहाँ पे पूछा गया रिसेंटली बिकेम द फर्स्ट फीमेल सूबेदार इन द इंडियन आर्मी, कौन बनी है? अंजलि गुप्ता, रितु शर्मा, सानिया यादव, या फिर प्रीति राजक? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर है प्रीति राजक। ओके, ऑप्शन नंबर डी, प्रीति राजक जो है रिसेंटली बिकेम द फर्स्ट फीमेल सूबेदार इन द इंडियन आर्मी। याद रख लेना, हो सकता है ये क्वेश्चन, मुझे क्यों लगता है कि किसी न किसी एग्जाम में आएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20। विच एयरपोर्ट इन गुजरात हैज़ बीन ऑफिशियली डिक्लेयर्ड एन इंटरनेशनल एयरपोर्ट बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? आपसे पूछा गया है कौन सा एयरपोर्ट है गुजरात में जो ऑफिशियली डिक्लेयर किया गया है एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू? अहमदाबाद एयरपोर्ट, वडोदरा एयरपोर्ट, राजकोट एयरपोर्ट, या सूरत एयरपोर्ट? तो इस क्वेश्चन का आंसर है सूरत एयरपोर्ट जो है गुजरात में हैज़ बीन ऑफिशियली डिक्लेयर्ड एन इंटरनेशनल एयरपोर्ट बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 पूछा गया डियर एस्पिरेंट्स आपसे विच इंडियन स्टेट हैज़ अचीव द हाईएस्ट नंबर ऑफ रामसर साइट्स सेटिंग ए रिकॉर्ड इन इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन? वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कोई भी क्वेश्चन आप यहाँ पे स्किप नहीं कर सकते। देखें हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है अपनी जगह पे। तमिलनाडु, केरला, महाराष्ट्र, कर्नाटका। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर है तमिलनाडु। ओके, तमिलनाडु की जब हम बात करते हैं ना, तमिलनाडु इंडियन स्टेट हैज़ अचीव द हाईएस्ट नंबर ऑफ रामसर साइट्स सेटिंग ए रिकॉर्ड इन इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन। चलिए अब बात कर लेते हैं विच स्टेट वन द मोस्ट मेडल इन द खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024? कौन सी स्टेट ने हमारे पास सबसे ज़्यादा मेडल जीते हैं खेलो इंडिया यूथ गेम्स में 2024 में? महाराष्ट्र, हरियाणा, तमिलनाडु, पंजाब? तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास महाराष्ट्र। ओके, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। तो महाराष्ट्र स्टेट वन द मोस्ट मेडल्स इन द खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024। ये क्वेश्चन दोबारा से देख लेना, ठीक है। चलिए, व्हाट वाज द फोकस ऑफ पोषण उत्सव ऑर्गेनाइज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट? आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि क्या फोकस है हमारे पास पोषण उत्सव का जो ऑर्गेनाइज किया है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने? एजुकेशन, हेल्थ केयर, न्यूट्रिशन, या इन्वायरमेंट? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर है न्यूट्रिशन। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है डियर एस्पिरेंट्स, याद रखना। और फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन नंबर 24। विच एंटिटी डेवलप्ड एंड कंस्ट्रक्टेड इंडियाज फर्स्ट हाइड्रोजन फ्यूल सेल फेरी? यहाँ पे मुंबई पोर्ट ट्रस्ट, कोचिन शिपयार्ड, चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट, या कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट? तो इस क्वेश्चन का आंसर है कोचिन शिपयार्ड। क्या है? कोचिन शिपयार्ड। ऑप्शन नंबर बी, डेवलप्ड एंड कंस्ट्रक्टेड इंडियाज फर्स्ट हाइड्रोजन फ्यूल
जो सेल फेरी, तो ये आप याद रख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 आपसे पूछा गया, वेयर इज द तावी फेस्टिवल शेड्यूल टू टेक प्लेस फॉर 4 डेज स्टार्टिंग मार्च 1, 2024। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के तावी फेस्टिवल जो है ये शेड्यूल किया गया था, जो हमारे पास 4 डेज स्टार्टिंग मार्च 1, 2024 से श्रीनगर, लद्दाख, जम्मू, पहलगाम। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर है जम्मू। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। तावी फेस्टिवल याद रख लेना है, जम्मू में हुआ था, तो ये हमारे पास याद रख लेना है। देखिए आज थोड़ा सा शोर आपको सुनाई दे रहा होगा, बाहर बहुत सारी आंधी चल रही है, तो उसके लिए सॉरी। अब क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं। विच नोबेल प्राइज इन 2023 इज अवार्डेड फॉर द डिस्कवरी एंड सिंथेसिस ऑफ क्वांटम डॉट्स? केमिस्ट्री, फिजिक्स, फिजियोलॉजी और मेडिसिन, लिटरेचर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है? यहाँ पे ये करेक्ट नहीं याद रखना, ये ऐसे मिस्टेक है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है किससे हमारे पास नोबेल प्राइज़ 2023 से भी क्वेश्चन आ सकते हैं आपको। तो हमारे पास नोबेल प्राइज़ इन 2023 इज अवार्डेड फॉर द डिस्कवरी एंड सिंथेसिस ऑफ क्वांटम डॉट्स, ये हमारे पास केमिस्ट्री में था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं। हु रिसीव द नोबेल प्राइज़ इन फिजिक्स 2023 फॉर एक्सपेरिमेंटल मेथड्स ऑफ जनरेटिंग एटोसेकंड पल्सेस ऑफ लाइट फॉर स्टडीइंग इलेक्ट्रॉन डायनामिक्स इन मैटर? ऑप्शन है डियर स्टूडेंट्स आपके सामने, मोंगी, बेनेडी या फिर फ्रेंस क्रूज या फिर कैटलिन कैरिको या फिर एन ले ह्यूलियट। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? यहाँ पे भी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये भी एक प्रिंटिंग मिस्टेक, याद रख लेना। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? फ्रेंस कर्सूज। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 पूछा गया आपसे, जॉन फॉसी रिसीव द नोबेल प्राइज़ इन 2023 फॉर, इनको किसके लिए मिला था? क्वांटम डॉट सिंथेसिस के लिए, इलेक्ट्रॉन डायनामिक्स इन मैटर, न्यूक्लियोसाइड बेस्ड मॉडिफिकेशन या फिर इनोवेटिव प्लेस एंड प्रोज। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पे इनोवेटिव प्लेस जो हमारे पास एंड प्रोज गिविंग वॉइस टू द अनसेएबल, ये इसका आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन पूछा गया डियर एस्पिरेंट्स आपसे यहाँ पे, विच नोबेल laureate was awarded the Peace Prize in 2023 for the fight against the oppression of women in Iran and the promotion of human rights and freedom? रविंद्रनाथ टैगोर, मदर टेरेसा, नरगिस मोहम्मदी या फिर कैलाश सत्यार्थी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, याद रखना, नरगिस मोहम्मदी। ठीक है, नरगिस मोहम्मदी जो है Nobel laureate was awarded the Peace Prize in 2023 for the fight against the oppression of women in Iran and the promotion of human rights and freedom. One of the most important question, मार्क कर लो, इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में बनते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 30, विच नोबेल प्राइज इन 2023 इज रिलेटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ इफेक्टिव mRNA वैक्सीन अगेंस्ट कोविड-19? कौन सा नोबेल प्राइज था 2023 में? तो ऑप्शन है फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजियोलॉजी और मेडिसिन, लिटरेचर। तो इस क्वेश्चन का आंसर है फिजियोलॉजी और मेडिसिन, जो हमारे पास इसके साथ रिलेट था। ठीक है, नोबेल प्राइज इन 2023 इज रिलेटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ इफेक्टिव mRNA वैक्सीन अगेंस्ट कोविड-19। तो ये आप याद रख सकते हैं। क्लियर, नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की। व्हाट इज़ ई रोस्तिया रिसेंटली मेंशन इन द न्यूज़? ये ई रोस्तिया क्या है जो रिसेंटली न्यूज़ में था? ड्रोन है, एक्सरे टेलीस्कोप है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल है या फिर सबमरीन है? वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर है एक्सरे टेलीस्कोप। क्या है ये? एक्सरे टेलीस्कोप है ई रोस्तिया। देखिए डियर एस्पिरेंट्स, ई रोस्तिया के बारे में याद रख लेना, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। और ई रोस्तिया रिसेंटली जो मेंशन किया गया है न्यूज़ में, ये एक्सरे टेलीस्कोप के साथ रिलेट करता है, तो इंपॉर्टेंट होगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 32 की बात करते हैं। रिसेंटली वेयर वाज द नेशनल आरोग्य फेयर इनॉग्रेटेड? कि रिसेंटली हमारे पास कहाँ पे नेशनल आरोग्य फेयर इनॉग्रेट किया गया? गांधीनगर में, न्यू दिल्ली में, चंडीगढ़ में, जयपुर में। तो इस क्वेश्चन का आंसर है न्यू दिल्ली में हमारे पास रिसेंटली क्या किया गया? नेशनल आरोग्य फेयर इनॉग्रेटेड किया गया है। तो ये आप याद रख सकते हैं, न्यू दिल्ली। ठीक है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 की बात करते हैं। विच डे इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड टूना डे एवरी ईयर? कौन सा डे जो है वो हमारे पास सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड टूना डे के तौर पे? 1 मई, 2 मई, 3 मई, 4 मई। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर है 2 मई जो है ये सेलिब्रेटेड किया जाता है वर्ल्ड टूना डे एवरी ईयर। इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रख लेना। क्वेश्चन नंबर 34 की बात करते हैं। सुबह का पेंटिंग विच वाज सीन इन द न्यूज़? देखें पेंटिंग वगैरह जैसे है ना, ये पेंटिंग हो गई, आर्ट एंड कल्चर में आपको ये पता होना चाहिए, या फिर हमारे पास टेम्पल्स वगैरह के बारे में आपको पता होना चाहिए। इस तरह के क्वेश्चन बड़े एग्जाम में आते हैं। और ये तो
यहाँ पे करंट के रिलेटेड है हमारे पास सुबीका पेंटिंग विच वाज सीन इन द न्यूज़ आर लिंक टू विच कम्युनिटी कल्चरल हिस्ट्री। तो इस तरह से क्वेश्चन बना है, भील्स, गोंड्स या फिर मिथी या फिर चीरू। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास मिठई। ओके, याद रख लेना ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। सुबीका पेंटिंग्स विच वाज सीन इन द न्यूज़ आर लिंक टू, जो हमारे पास मिठई कम्युनिटी कल्चरल हिस्ट्री है उसके साथ ये रिलेट करते हैं। ओके जी, चलिए क्वेश्चन नंबर 35 की बात करते हैं। डियर एस्पिरेंट्स, आपको ये पता होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 35 जो पूछा गया है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ IRCTC, कि अभी जो हमारे पास IRCTC के हमारे पास चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, ये कौन है, इन किसको अपॉइंट किया गया है? संजय कुमार जैन को, नीरज शर्मा को, के मिश्रा को या अजीत कुमार को? तो इस क्वेश्चन का आंसर है संजय कुमार जैन को हमारे पास अपॉइंट किया गया है एज द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ IRCTC। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 36, व्हाट इज द नेम ऑफ द चैट GPT स्टाइल सर्विस विच इज रिसेंटली लॉन्च बाय द रिलायंस इंडस्ट्रीज ग्रुप? वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या नेम है इस चैट GPT स्टाइल सर्विस का जो रिसेंटली लॉन्च की गई है बाय द रिलायंस इंडस्ट्रीज ग्रुप के थ्रू? तो इस क्वेश्चन का आंसर है हनुमैन। ओके, हनुमैन याद रख लेना, ये डबल ऐसे हुआ है, हनुमैन इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नोट कर लेना कॉपी पे, ये क्वेश्चन आ सकते हैं आपको। अब क्वेश्चन पूछा गया आपके यहाँ पे स्क्रीन पे, एंशिएंट बादामी चालुक्य टेम्पल्स वर रिसेंटली डिस्कवर्ड इन मुदीमनक्यम विलेज अलॉन्ग द बैंक्स ऑफ विच रिवर? ये क्वेश्चन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। गोदावरी रिवर, कावेरी रिवर, कृष्णा रिवर, तापी रिवर? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? कृष्णा रिवर। ठीक है, याद रख लेना जो एंशिएंट बादामी चालुक्य टेम्पल्स हैं ये रिसेंटली कृष्णा रिवर के किनारे पे हमें यहाँ पे डिस्कवर्ड किए गए हैं। तो ये आप याद रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर क्वेश्चन नंबर 38, विच डे इज सेलिब्रेटेड एज इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे? कौन सा डे जो है सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे? वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 20 फरवरी, 21 फरवरी, 22 फरवरी, 23 फरवरी? इस क्वेश्चन का आंसर है 21 फरवरी डे जो है ये सेलिब्रेटेड किया जाता है किस तरह से? इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे। ये इंपॉर्टेंट है, डेज के बारे में पढ़ लिया करो, कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ठीक है, ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 39 की बात करते हैं। रिसेंटली विच कंट्री हैज़ बिकेम द यहाँ पे 119th कंट्री टू ज्वाइन द इंटरनेशनल सोलर अलायंस? को किसने अभी ज्वाइन किया है? वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ टुडे तो सेशन। तो बताएं ज़रा इस क्वेश्चन का क्या है आंसर? माल्टा, इजिप्ट, वियतनाम, यूक्रेन? तो बताएं क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर है माल्टा। माल्टा कंट्री की बात करें तो रिसेंटली ये हमारे पास बिकेम बना है 119 नंबर का कंट्री जिसने ज्वाइन किया है इंटरनेशनल सोलर अलायंस को। ये क्वेश्चन इस तरह के भी एग्जाम में आते हैं, तो याद रख लेना। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 पूछा गया, व्हाट इज़ द थीम ऑफ द वर्ल्ड थिंकिंग डे 2024? के जो वर्ल्ड थिंकिंग डे क्या है थीम उसका 2024 का जो हमारे पास हुआ है? स्टैंड टुगेदर फॉर पीस, या फिर अवर वर्ल्ड अवर थ्राइविंग फ्यूचर, या फिर अवर प्लेनेट अवर पीसफुल फ्यूचर, या फिर लिविंग थ्रेड्स? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है? इस क्वेश्चन का आंसर है अवर वर्ल्ड अवर थ्राइविंग फ्यूचर। ओके, यह याद रख लेना, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, अवर वर्ल्ड अवर थ्राइविंग फ्यूचर जो है ये हमारे पास थीम रहने वाला है वर्ल्ड थिंकिंग डे 2024 का। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 41 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 क्या पूछा गया आपसे? विच कंपनी रिसेंटली साइंड एन मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU विद आई क्रिएट टू एडवांस AI स्टार्टअप्स इन इंडिया? गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन, मेटा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन आते हैं, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी रिसेंटली साइंड ए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद आई क्रिएट टू एडवांस AI स्टार्टअप्स इन इंडिया। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 42 की बात करते हैं। आपसे पूछा गया NTPC रिन्यूएबल एनर्जी LTD रिसेंटली एनोग्रेटेड इट्स फर्स्ट सोलर प्रोजेक्ट इन विच स्टेट? के जो हमारे पास NTPC रिन्यूएबल एनर्जी है LTD रिसेंटली इन्होंने एनोग्रेटेड किया है अपना पहला सोलर प्रोजेक्ट किस स्टेट में? गुजरात, राजस्थान, उड़ीसा, बिहार? तो इस क्वेश्चन का आंसर है राजस्थान। ओके, याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इस क्वेश्चन का आंसर है राजस्थान। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 43, व्हेन इज द नेशनल वुमेन डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर इन इंडिया? कि जो नेशनल वुमेन डे है ऑब्जर्व कब किया जाता है एवरी ईयर इंडिया में? 12 फरवरी को, 13 फरवरी को, 14 फरवरी को, 15 फरवरी को? तो इस क्वेश्चन का आंसर है 13 फरवरी। 13 फरवरी को हमारे पास 13 फरवरी को ऑब्जर्व किया जाता है एवरी ईयर इंडिया में नेशनल वुमेन डे। ये आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की। रिसेंटली आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज साइंड एन MOU विद विच इंस्टीट्यूट्स फॉर बायोमेडिकल रिसर्च? IIT रुड़की, IIT दिल्ली, IIT बॉम्बे, IIT कानपुर? तो इस क्वेश्चन का आंसर है IIT रुड़की जो है ये हमारे पास ऑप्शन नंबर ए। रिसेंटली आर्म्ड फोर्सेज मेडिकल सर्विसेज साइंड एन MOU विद IIT रुड़की इंस्टीट्यूट्स फॉर बायोमेडिकल रिसर्च। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 45 की बात करते हैं। प्यारे दोस्तों, यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछा गया? विच स्टेट UT सेलिब्रेट्स राजा फेस्टिवल टू वर्शिप द मदर अर्थ?
कौन सी स्टेट में राजा फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया वर्शिप करने के लिए मदर अर्थ को? वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़। तो इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में देखने को मिलते हैं, तो उड़ीसा इसका करेक्ट आंसर है, याद रख लेना, ठीक है। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया, विच स्टेट यूटी होस्टेड द वितास्ता प्रोग्राम टू स्प्रेड इट्स आर्ट कल्चर एंड लिटरेचर? वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कौन सी स्टेट यूटी है जिसने होस्टेड किया है वितास्ता प्रोग्राम टू स्प्रेड करने के लिए आर्ट कल्चर एंड लिटरेचर को? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? जम्मू एंड कश्मीर। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, जम्मू एंड कश्मीर यूटी जो है ये होस्टेड द वितास्ता प्रोग्राम टू स्प्रेड इट्स आर्ट कल्चर एंड लिटरेचर। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 47 की बात करते हैं। गंगा सागर मेला, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गंगा सागर मेला इंडिया सेकंड लार्जेस्ट फेयर आफ्टर कुंभ मेला इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? मिजोरम, वेस्ट बंगाल, गोवा, कर्नाटका। तो इस क्वेश्चन का आंसर है वेस्ट बंगाल। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। गंगा सागर मेला इंडिया सेकंड लार्जेस्ट फेयर है आफ्टर कुंभ मेला और ये सेलिब्रेट किया गया है वेस्ट बंगाल में, तो याद रख लेना। क्वेश्चन नंबर 48, हु इज़ द मेन आर्किटेक्चर ऑफ राम मंदिर अयोध्या? कि हमारे पास मेन आर्किटेक्ट क्या है राम मंदिर अयोध्या का? प्रमुख स्वामी महाराज, या फिर अरुण योगीराज, या फिर सुभाष बहुती, या फिर चंद्रकांत सोमपुरा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास चंद्रकांत सोमपुरा, ये आपने याद रख लेना है, इंपॉर्टेंट होगा। तो क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर हमारे पास क्या है? चंद्रकांत सोमपुरा, याद रख लेना, सोमपुरा। ओके, सोमपुरा। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पे, डियर एस्पिरेंट्स, मामानी एथनिक फूड फेस्टिवल विच वॉज सीन इन द न्यूज़ इज एसोसिएटेड विद विच स्टेट यूटी? लद्दाख, पंजाब, दिल्ली, लक्षद्वीप। तो इस क्वेश्चन का आंसर है मामानी एथनिक फूड, जो हमारे पास है ये लक्षद्वीप से लद्दाख इसका करेक्ट आंसर है। मामानी एथनिक फूड फेस्टिवल विच वॉज सीन इन द न्यूज़ इज एसोसिएटेड विद विच स्टेट? ये लद्दाख के साथ एसोसिएटेड है, यूटी है ये, तो आप याद रख सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमने एक मॉक टेस्ट लिया था जो JKSSB फीमेल सुपरवाइजर एग्जाम का, उसमें भी आई थिंक इस क्वेश्चन को हमने डाला था। तो इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ओके, चलिए बाकी अगर यहाँ पे कोई हमारा ये वीडियो देख रहा है JKSSB फीमेल सुपरवाइजर एस्पायरेंट जिसने हमारे अभी तक मॉक टेस्ट नहीं लिए हुए, तो वो मॉक टेस्ट सीरीज़ दे सकता है। सिर्फ 149 रुपीज़ उसके लिए रजिस्ट्रेशन फ़ी है, और उसमें आपको लगभग 20+ सेक्शनल मॉक टेस्ट होंगे और 6 फुल लेंथ मॉक टेस्ट होंगे, जिसमें आपके 2000 MCQs लगभग कवर हो जाएंगे। तो ये आप ले सकते हैं। आपने यहाँ पे सिंपली हमें मैसेज कर देना है 8492886188 पे। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यहाँ पे पूछा गया, कम्बाला रेस इज़ ए ट्रेडिशनल इवेंट होल्ड इन विच स्टेट? कि जो हमारे पास कम्बाला रेस है ये एक ट्रेडिशनल इवेंट है, ये होल्ड किया गया किस स्टेट में? कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, केरला, तमिलनाडु में। तो इस क्वेश्चन का आंसर है कर्नाटका। ओके, कम्बाला रेस इज़ ए ट्रेडिशनल इवेंट हेल्ड इन कर्नाटका, तो ये आप याद रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए क्वेश्चन नंबर 51, विच कंट्री होस्ट द स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड समर गेम्स? कौन सा कंट्री है जिसने होस्ट किया है स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड समर गेम्स? इंडिया, जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया। तो इस क्वेश्चन का आंसर है जर्मनी। ओके, जर्मनी इसका करेक्ट आंसर है। जर्मनी होस्ट द स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड समर गेम्स, तो ये आप याद रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। 52 पूछा गया, विच टेनिस प्लेयर हैज़ वॉन द रोलैंड गैरोस 2023 ट्रॉफी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रोलैंड गैरोस 2023 ट्रॉफी किस टेनिस प्लेयर ने हमारे पास जीती है? नोवाक जोकोविक, या फिर कार्लोस अल्काराज, या फिर डेनियल मेडवेदेव, या फिर यहाँ पे पूछा गया कैस्पर रूट? तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, नोवाक जोकोविक। ओके, तो ये आप याद रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास पूछा गया क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे फिर क्वेश्चन आपसे पूछा गया यहाँ पे, विच कंट्री हैज़ वन द टाइटल ऑफ वर्ल्ड स्क्वैश चैम्पियनशिप इन 2023? कि हमारे पास टाइटल है वर्ल्ड स्क्वैश चैम्पियनशिप का 2023 में किसने जीता है? इंडिया, इजिप्ट, चाइना, जापान। तो इस क्वेश्चन का आंसर है डियर एस्पिरेंट्स हमारे पास इजिप्ट। ओके, इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं एग्जाम में। तो इजिप्ट कंट्री हैज़ वन द टाइटल ऑफ वर्ल्ड स्क्वैश चैम्पियनशिप इन 2023। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया, भवानी देवी हु वाज सीन इन द न्यूज़ इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट्स? भवानी देवी जो अभी न्यूज़ में थी हमारे पास, ये किस गेम के साथ एसोसिएट करती हैं? टेनिस, फेंसिंग, शूटिंग, आर्चरी। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास फेंसिंग। ओके, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। भवानी देवी सीन इन द न्यूज़ इज एसोसिएटेड विद फेंसिंग, तो ये आप याद रख सकते हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 पूछा गया आपसे, सुतीता मुखर्जी एंड यहाँ पे आइहिका मुखर्जी आर एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट? ये किसके साथ एसोसिएटेड है? बैडमिंटन, टेनिस, टेबल टेनिस, स्क्वैश। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास टेबल टेनिस। ठीक है, ये हमारे पास दोनों किसके साथ एसोसिएटेड है, किस यहाँ पे स्पोर्ट के साथ? इसका आंसर है हमारे पास टेबल टेनिस, याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर सी।
चलिए ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 56 आपसे पूछा गया विच सिटी इज़ द होस्ट ऑफ द ओडीआई क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023, चेन्नई, मुंबई, अहमदाबाद, कोलकाता। तो इस क्वेश्चन का आंसर था हमारे पास अहमदाबाद। ठीक है, अहमदाबाद इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। ये क्वेश्चन इसलिए यहाँ पे लाया है कि इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो आपने याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 पूछा गया हरिंदर पाल सिंह संधू हुआ सीन इन द न्यूज़ प्लेज विच स्पोर्ट, क्रिकेट, हॉकी, स्क्वैश, टेबल टेनिस। तो इस क्वेश्चन का आंसर है स्क्वैश। ओके, स्क्वैश इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। हरिंदर पाल सिंह संधू हुआ सीन इन द न्यूज़ प्लेज स्क्वैश स्पोर्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58 है विच कंट्री स्पोर्ट्स पर्सन हैज़ वन हिज सेकंड लुसाने डायमंड लीग टाइटल। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इंडिया, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास इंडिया कंट्री स्पोर्ट्स पर्सन हैज़ वन हिज सेकंड लुसाने डायमंड लीग टाइटल। तो आपको पता होना चाहिए किसने हमारे पास जीता था, तो ये भी आपको नाम पता होना चाहिए। अगर किसी को पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना, मैं चेक करूँगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 59 विच कंट्रीज कबड्डी टीम वन द एशियन चैम्पियनशिप टाइटल। कि कौन सी कंट्री की टीम ने हमारे पास कबड्डी टीम ने वन किया है एशियन चैम्पियनशिप टाइटल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, साउथ कोरिया, इंडिया। तो इस क्वेश्चन का आंसर है इंडिया। ठीक है, इंडिया कंट्री जो है हमारे पास कबड्डी टीम वन द एशियन चैम्पियनशिप टाइटल, याद रख लेना। क्वेश्चन नंबर 60 की बात करते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लेड द फाउंडेशन स्टूल एज एन इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ एन इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम इन विच सिटी, अहमदाबाद, वाराणसी, बेंगलुरु, गुवाहाटी। तो इस क्वेश्चन का आंसर है वाराणसी। ओके, याद रखना वाराणसी में हमारे पास क्या किया है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने लेड किया है फाउंडेशन स्टोन, किसके लिए, एक इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम के लिए। क्वेश्चन नंबर 61 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 पूछा गया एज पर द 5th स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स विच स्टेट सिक्योर्ड द टॉप रैंकिंग अमॉन्ग द लार्जर स्टेट्स। के एज पर 5th जो हमारे पास स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स है उसके अकॉर्डिंग कौन सी स्टेट ने सिक्योर किया है टॉप रैंकिंग अमॉन्ग द लार्जर स्टेट्स, पंजाब, केरला, वेस्ट बंगाल, राजस्थान। तो इस क्वेश्चन का आंसर है केरला। ठीक है, केरला याद रख लेना, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होने वाला है। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया एज पर रिसेंट रिपोर्ट विच इज़ द फास्टेस्ट वार्मिंग कंटिनेंट इन द वर्ल्ड। कौन सा हमारे पास रिसेंटली जो हमारे पास फास्टेस्ट वार्मिंग कंटिनेंट है वर्ल्ड में, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, एशिया। तो इस क्वेश्चन का आंसर है यूरोप। ठीक है, यूरोप जो है ये हमारे पास कंटिनेंट की बात करें फास्टेस्ट वार्मिंग कंटिनेंट है वर्ल्ड में, अगर रिसेंट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बात की जाए। फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 63 पूछा गया विच इंस्टीट्यूशन रिलीज द ग्लोबल फूड पॉलिसी रिपोर्ट GFPR 2023, FAO, FPRI, FSSAI, FCI। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास IFPRI, द गोल्डन फूड पॉलिसी रिपोर्ट भी आप इसे कहते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर था। ठीक है, याद रख लेना। क्वेश्चन नंबर 64 पूछा गया एयर क्वालिटी एंड क्लाइमेट बुलेटिन इज रिलीज बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। के जो एयर क्वालिटी है और क्लाइमेट बुलेटिन होता है ये रिलीज कौन सी ऑर्गेनाइजेशन करती है, WMO, IMF, UNFCCC, IMO। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास WMO जो है ये हमारे पास एयर क्वालिटी एंड क्लाइमेट बुलेटिन को रिलीज करती है, याद रख लेना। क्वेश्चन नंबर पूछा गया नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर पूछा गया है 65 फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट 2024 रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इज़ रिलीज बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। के फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट जो है 2024 की ये रिसेंटली न्यूज़ में थी। अब इसको किसने रिलीज़ किया, UNEP, UNDP, WHO, ILO। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम UNEP ने हमारे पास यहाँ पे क्या किया है, फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट 2024 को हमारे पास रिलीज किया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 66 है फाइनेंशियल मॉनिटर रिपोर्ट रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इज पब्लिश्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। फाइनेंशियल जो मॉनिटर रिपोर्ट है ये भी न्यूज़ में थी, इसको किसने हमारे पास यहाँ पे रिसेंटली रिलीज़ किया है, WTO ने, या फिर हमारे पब्लिश किया है WHO ने, IMF, UNDP। तो प्यारे दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है IMF। ठीक है, IMF की बात करें, इन्होंने हमें यहाँ पे क्या किया है, रिसेंटली पब्लिश किया है हमारे पास फिजिकल मॉनिटरी रिपोर्ट को। ठीक है, मॉनिटर रिपोर्ट, सॉरी। क्वेश्चन 67 अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स 2024 व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन साइबर क्राइम ग्लोबली। यहाँ पे पूछा गया है कि अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स के अकॉर्डिंग 2024 के व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन साइबर क्राइम ग्लोबली, 8th, 9th, 10th, 11th। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 10th नंबर पे ये आता है अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स 2024 में इंडिया हमारे पास, तो याद रख लेना। क्वेश्चन नंबर 68 है विच इंस्टीट्यूशन रिलीज द शुगर प्राइस इंडेक्स
कौन सा इंस्टीट्यूशन जो है जो रिलीज़ करता है शुगर प्राइस इंडेक्स को? नाबार्ड, FAO, UNEP, FSSAI। तो इस क्वेश्चन का आंसर है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, FAO। ऑप्शन नंबर बी, ये हमारे पास FAO इंस्टीट्यूशन रिलीज़ करता है शुगर प्राइस इंडेक्स को। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 69 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 पूछा गया, फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट 2024 रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इज रिलीज बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? यहाँ पे UNEP, UNDP, WHO, ILO। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर है UNEP। तो ये हमारे पास इसका करेक्ट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 70 है, ग्लोबल हेपाटाइटिस रिपोर्ट 2024 रिसेंटली रिलीज बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? कि जो ग्लोबल हेपाटाइटिस रिपोर्ट थी, ये हेपाटाइटिस रिपोर्ट किसने रिसेंटली रिलीज़ की है? WHO ने, यूनिसेफ ने, UNDP ने, WTO ने। तो इस क्वेश्चन का आंसर है WHO। ओके, WHO की बात करें तो इन्होंने ग्लोबल हेपाटाइटिस जो हमारे पास रिपोर्ट है 2024 की, इसको रिलीज़ किया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 71 की बात कर लेते हैं। विच कंट्री इज़ द होस्ट ऑफ एयर डिफेंडर 23 एयर फोर्स एक्सरसाइज? के कौन सा कंट्री जो है होस्ट है हमारे पास एयर डिफेंडर 23 एयर फोर्स एक्सरसाइज का? फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूक्रेन। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास जर्मनी। ठीक है, जर्मनी की बात करें, जर्मनी इज़ द बेस्ट जर्मनी इज़ द होस्ट ऑफ एयर डिफेंडर 23 एयर फोर्स एक्सरसाइज। थोड़ी आई प्रॉब्लम है तो मुझे यहाँ पढ़ने में प्रॉब्लम हो जाती है, उसके लिए सॉरी। इसमें प्रोनाउंसिएशन में भी प्रॉब्लम हो जाती है इस तरह। विच ब्लॉक हैज़ कंडक्टेड ए जॉइंट मिलिट्री ड्रिल नेम्ड सॉलिडरिटी एक्सरसाइज? कौन सी ब्लॉक ने कंडक्टेड किया है जॉइंट मिलिट्री ड्रिल नेम्ड सॉलिडरिटी एक्सरसाइज? EU, G20, एशियान, बिम्स्टेक। तो इस क्वेश्चन का आंसर है डियर एस्पिरेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 72 का एशियान। ओके, ये जो क्वेश्चन है ना इस तरह के, ये हमारे पास एक्सरसाइजेज के, ये जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना, तो जो जितनी भी जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज होती हैं इंपॉर्टेंट, ये भी आप देख लेना, एग्जाम के लिए काम आएंगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 73 की बात कर लेते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 73 पूछा गया, इंडियन नेवी डीकमीशन्ड INS किरपान एंड हैंडेड ओवर द कोरवेट टू विच कंट्री? श्रीलंका, म्यांमार, वियतनाम, बांग्लादेश। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? वियतनाम। ओके, ये भी आप याद रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंडियन नेवी डीकमीशन्ड INS किरपान एंड हैंडेड ओवर टू वियतनाम कंट्री। ओके जी, चलिए क्वेश्चन नंबर 74, विच कंट्री होस्टेड द टैलिस्मैन साबर एक्सरसाइज? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? एक सेकंड। ऑप्शन है USA, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, रशिया। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास ऑस्ट्रेलिया कंट्री होस्टेड द टैलिस्मैन साबर एक्सरसाइज। तो ये आप याद रख सकते हैं, ऑप्शन नंबर हमारे पास यहाँ पे बी होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 75 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 पूछा गया, विच सिटी इज़ द होस्ट ऑफ भारत ड्रोन शक्ति 2023? कौन सा सिटी है जिसने होस्ट किया है भारत ड्रोन शक्ति को 2023 में? पुणे, गाज़ियाबाद, मैसूरू, हैदराबाद। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास गाज़ियाबाद। ठीक है, गाज़ियाबाद याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है, साइंस इन टेक्नोलॉजी वगैरह इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में। तो विच कंट्री सेंट्रल बैंक गवर्नर हैज़ बीन ऑनर्ड विद द गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड? ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा गया कि कौन से कंट्री के जो हमारे पास सेंट्रल बैंक गवर्नर हैं जो ऑनर्ड किए गए हैं विद द गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड से? श्रीलंका, अफगानिस्तान, इंडिया, ईरान। तो इस क्वेश्चन का आंसर है इंडिया। ठीक है, इंडिया ही है इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 77 की। क्वेश्चन नंबर 77 पूछा गया, विच पर्सनैलिटी इंस्टीट्यूशन वाज ग्रांटेड द गांधी पीस प्राइज 2021? गीता प्रेस, टाटा फाउंडेशन, कैलाश सत्यार्थी या फिर मेधा पाटकर? इस क्वेश्चन का आंसर है गीता प्रेस। याद रख लेना, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, इस तरह का एक क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। चलिए क्वेश्चन नंबर 78, हु वाज ऑनर्ड विद कन्फर्ड विद पॉइंट्स ऑफ लाइट ऑनर बाय द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक? नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, राजेंद्र सिंह दत्त या फिर बिपिन सिंह रावत? इस क्वेश्चन का आंसर है राजेंद्र सिंह दत्त जो हैं ये कन्फर्ड किए गए हैं विद द पॉइंट्स ऑफ लाइट ऑनर बाय द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक। ओके, चलिए अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 79 की। क्वेश्चन पूछा गया, विच चीफ मिनिस्टर क्रिएटेड ए रिकॉर्ड एज द सेकंड लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर इन इंडिया? कौन से चीफ मिनिस्टर हैं जिन्होंने क्रिएटेड किया है रिकॉर्ड एज द सेकंड लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर इंडिया में? ममता बनर्जी, नवीन पटनायक या फिर पिनराई विजयन या फिर योगी आदित्यनाथ? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नवीन पटनायक। ओके, याद रखना, क्वेश्चन नंबर 79 का आंसर है ये। डियर एक्सपीरियंस, आपसे पूछा गया है क्वेश्चन में, हु वाज जॉन वेरनोक हु वाज सीन इन द न्यूज़ रिसेंटली? ये जॉन वेरनोक कौन है जो अभी न्यूज़ में थे रिसेंटली? नोबेल पीस प्राइज लॉरेट हैं या फिर को फाउंडर ऑफ एडोब हैं या फिर US प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट है या फिर नासा के एस्ट्रोनॉट हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर है को फाउंडर ऑफ यहाँ पे एडोब। ओके, याद रख लेना, इंपॉर्टेंट होगा। तो हमारे पास ये क्या है, को फाउंडर ऑफ
यहाँ पे एडोब, ये आप याद रख लेना, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट। हमारे पास क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 81, IG नोबेल प्राइज़ 2023 इज़ प्रोवाइडेड फॉर विच कैटेगरी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है स्पोर्ट्स अचीवमेंट, ह्यूमरस साइंटिफिक फीट्स, या फिर लिटरेरी फीट्स, या फिर बिजनेस अचीवमेंट। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर है ह्यूमरस साइंटिफिक फीट्स, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, IG नोबेल प्राइज 2023 इज प्रोवाइडेड फॉर ह्यूमरस साइंटिफिक फीट्स। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 82 की बात करते हैं। स्वाति नाइक वाज सीन इन द न्यूज़, ही वन विच अवार्ड, हैज़ वन विच अवार्ड। जो स्वाति नाइक है जो अभी न्यूज़ में थी, इनने कौन सा अवार्ड जीता है? नॉर्मन ई बोरलैग अवार्ड, बुकर प्राइज़, पुलिट्ज़र प्राइज़, रेमन मैगसेसे अवार्ड। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर है नॉर्मन ई बोरलैग अवार्ड। ठीक है, रात को भी मैंने आपको बोला था जब मैंने स्पोर्ट्स पे एक वीडियो लाया था कि इस तरह के क्वेश्चन, इस अवार्ड के बारे में बताया था किस फील्ड में दिया जाता है, आपने देखा होगा वो वीडियो। चलिए क्वेश्चन नंबर 83, रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज़ नेक्स्ट एम्बेसडर टू नाइजर। के रिसेंटली हमारे पास कौन अपॉइंट किया गया है इंडिया नेक्स्ट एम्बेसडर टू नाइजर? पंकज सारन, PR चक्रवर्ती, विक्रम मिश्री, या फिर सीताराम मीना। तो इस क्वेश्चन का आंसर है सीताराम मीना जो हैं, ये हमारे पास इनको अपॉइंट किया गया है इंडियाज़ नेक्स्ट एम्बेसडर टू नाइजर। ये एम्बेसडर वाले क्वेश्चन भी कभी कभी आ जाते हैं, तो ये भी आपने याद रखने, इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली हु वाज ऑनर्ड विद द वर्ल्ड लिटरेरी प्राइज फॉर हर कंट्रीब्यूशन टू लिटरेचर बाय द वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर राइटर्स, WOW। वो तो बताएं ज़रा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? यहाँ पे है महाश्वेता देवी, ममताजी सागर, अनीता देसाई, या फिर मंजीत सिंह। इस क्वेश्चन का आंसर है डियर एस्पिरेंट्स ममताजी सागर। ओके, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होने वाला है। रिसेंटली ममताजी सागर वाज ऑनर्ड विद द वर्ल्ड लिटरेरी प्राइज फॉर हर कंट्रीब्यूशन टू लिटरेचर बाय द वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ राइटर्स, वो। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 85 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 पूछा गया, रिसेंटली हु रिसीव्ड द प्रेस्टिजियस आर्यभट्ट अवार्ड फॉर द एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया, ASI। जी सतीश रेड्डी, राम नारायण अग्रवाल, या फिर S सोमनाथ, या फिर पवुलरी सुब्बाराव। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास यहाँ पे पवुलरी सुब्बाराव। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने क्या किया? रिसीव्ड किया है प्रेस्टिजियस आर्यभट्ट अवार्ड फॉर द एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 86, हु इज़ द करंट 2024 CEO ऑफ इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर। बताएं ज़रा इसका आंसर क्या होगा? संजय कंडू, राजेश कुमार, राकेश अस्थाना, अजय भल्ला। इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास राजेश कुमार। राजेश कुमार जो है ये करंट हमारे पास CEO है इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर के 2024 में। क्वेश्चन नंबर 87 की बात करते हैं। विच स्टेट हैज़ रिसेंटली बिकेम द फर्स्ट स्टेट टू मैप ऑल एक्सीडेंट ब्लैक स्पॉट्स ऑन द मैपल ऐप। राजस्थान, कर्नाटका, महाराष्ट्र, पंजाब। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर है पंजाब स्टेट हैज़ रिसेंटली बिकेम द फर्स्ट स्टेट टू मैप ऑल एक्सीडेंट ब्लैक स्पॉट्स ऑन द मैपल ऐप। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 87 का आंसर क्या है? पंजाब। चलिए क्वेश्चन नंबर 88 की बात करते हैं डियर एस्पिरेंट्स। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ बीन परमिटेड टू कंटिन्यू माइनिंग वर्क इन गोला रिवर। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये न्यूज़ में था। तो विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ बीन परमिटेड टू कंटिन्यू माइनिंग वर्क इन गोला रिवर? आसाम, उत्तराखंड, झारखंड, वेस्ट बंगाल। तो इस क्वेश्चन का आंसर है उत्तराखंड। ओके, उत्तराखंड ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 89 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 पूछा गया डियर एस्पिरेंट, स्नेक आइलैंड विच वाज सीन इन द न्यूज़ इज लोकेटेड इन विच कंट्री। ये न्यूज़ में था, ये किस कंट्री में है? इंडोनेशिया, यूक्रेन, फिलीपींस, चाइना। इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास यूक्रेन। ओके, यूक्रेन में है हमारे पास, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होने वाला है। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया, उमाइम लेक विच वाज सीन इन द न्यूज़ इज लोकेटेड इन विच स्टेट। यहाँ पे स्टेट है ये, तो ये जो हमारे पास उमाइम लेक है ये न्यूज़ में थी, ये किस स्टेट में है? वेस्ट बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मेघालय। तो इस क्वेश्चन का आंसर है मेघालय। ओके, मेघालय इसका करेक्ट आंसर है, याद रख लेना, इंपॉर्टेंट होगा। क्वेश्चन नंबर 91 की बात करते हैं। धन्ना विलेज आल्सो नोन एज भगत विलेज is located in which state? UT। one of the most important question, Dana village also known as the Bhagat village is located in which state? UT। सिक्किम, मणिपुर, जम्मू एंड कश्मीर, गोवा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, यहाँ पे इसका आंसर ऑप्शन नंबर C होने वाला है। अब आपने बताना है ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। देखते हैं आप क्या आंसर देते हैं इसका। डना विलेज इज़ आल्सो नोन एज भगत विलेज। और यहाँ से अगर कोई एस्पायरेंट बिलोंग करता है इस डिस्ट्रिक्ट से तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 92। विच एयरपोर्ट हैज़ बीन नेम्ड आफ्टर महर्षि वाल्मीकि एज पर द रिसेंट न्यूज़। कौन सा एयरपोर्ट जो है उसको नाम दिया गया है महर्षि वाल्मीकि एज पर रिसेंट न्यूज़? लखनऊ, अयोध्या, जोधपुर, उज्जैन। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास अयोध्या। ओके, अयोध्या वाला जो एयरपोर्ट है हैज़ बीन नेम्ड आफ्टर महर्षि वाल्मीकि एज पर द रिसेंट न्यूज़। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 93 की बात करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 93 पूछा गया, इंडियाज लॉन्गेस्ट सी ब्रिज रिसेंटली मेकिंग हेडलाइंस कनेक्ट विच टू लोकेशंस, बांद्रा एंड वॉरली, सिवरी एंड चाइल, या फिर थाने एंड विरार, या फिर वालारप्पदम एंड कोची। तो इस क्वेश्चन का आंसर है सिवरी एंड चाइल्ड। ओके, ये याद रख लेना, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 94, हॉर्नबिल फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया, मणिपुर, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम। इस क्वेश्चन का आंसर है नागालैंड। ओके, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होने वाला है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन नंबर। अब नेक्स्ट बात करते हैं 95 की। अंगूर वाट टेम्पल, सॉरी यहाँ पे है अंकुर वाट जो टेम्पल है कंबोडिया में, इज डिवोटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग डाइटी, ब्रह्मा, रामा, विष्णु, शिवा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर है लॉर्ड विष्णु। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। याद रख लेना, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 96, ब्लैक विंड वाइट बटरफ्लाई वाज सीन, ये रिसेंटली स्पॉटेड की गई है किस सिटी में? एक्चुअल में इसका नाम है ब्लैक विंड वाइट बटरफ्लाई, न्यू दिल्ली, लंदन, न्यूयॉर्क, पेरिस। तो इस क्वेश्चन का आंसर है लंदन में। ओके, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है ब्लैक विंड वाइट बटरफ्लाई वाज रिसेंटली स्पॉटेड इन लंदन। तो याद रखना इसका आंसर। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 97 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 पूछा गया आपसे, व्हाट इज द ब्रांड नेम ऑफ इन्वायरमेंटल लेबल अंडर द इंडियन फॉरेस्ट एंड वुड सर्टिफिकेशन स्कीम रिसेंटली लॉन्च्ड बाय द इन्वायरमेंटल मिनिस्ट्री, वृषिका, हारित, प्रामान, या फिर वनीकरण। तो इस क्वेश्चन का आंसर है वनीकरण। इस क्वेश्चन का आंसर है परामन, ऑप्शन नंबर सी। परामन जो है ये एक ब्रांड नेम है किसका? इन्वायरमेंटल लेवल का अंडर इंडियन फॉरेस्ट एंड वुड सर्टिफिकेशन स्कीम के अंडर, जो रिसेंटली लॉन्च किया गया है बाय द इन्वायरमेंटल मिनिस्ट्री के थ्रू। क्वेश्चन नंबर 98 की बात करते हैं। रिसेंटली इन विच कंट्री वाज द वर्ल्ड ओल्डेस्ट फॉरेस्ट डिस्कवर्ड, न्यूयॉर्क यूएस, कैलिफोर्निया यूएस, रशिया, फ्रांस। इस क्वेश्चन का आंसर है रिसेंटली हमारे पास न्यूयॉर्क यूएस में वर्ल्ड जो हमारे पास ओल्डेस्ट फॉरेस्ट है वो डिस्कवर्ड किया गया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 99, यहाँ पे पूछा गया भितरकनिका नेशनल पार्क विच वाज सीन इन द न्यूज़ इज लोकेटेड इन विच स्टेट, उड़ीसा, गुजरात, राजस्थान, केरला। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास उड़ीसा में है ये भितरकनिका नेशनल पार्क, ये न्यूज़ में था, इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। फिर आपसे क्वेश्चन नंबर 100 पूछा गया। हमने 100 क्वेश्चन सिर्फ 46 मिनट में डिस्कस कर दिए, बाकी कई जगह पे आपको 2-2 घंटे में ये हमारे पास 100 क्वेश्चन कवर होते हैं। कांगड़ वैली नेशनल पार्क विच वाज सीन इन द न्यूज़ इज लोकेटेड इन विच स्टेट, केरला, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पंजाब। तो इस क्वेश्चन का आंसर है छत्तीसगढ़। कांगड़ वैली नेशनल पार्क जो है ये हमारे पास कि कौन सी स्टेट में है? छत्तीसगढ़ स्टेट में है, इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना, न्यूज़ में था। अब बात कर लेते हैं 101 क्वेश्चन की। क्वेश्चन पूछा गया आपसे यहाँ पे, Kariveti Bird Sanctuary and Longwood Shola Reserve Forest recently seen in the news are located in which state? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटका। तो इस क्वेश्चन का आंसर है तमिलनाडु। ओके, तमिलनाडु इसका करेक्ट आंसर है, याद रख लेना। चलिए क्वेश्चन नंबर 102, विच स्टेट अनाउंस फ्री इलेक्ट्रिसिटी अप टू 100 यूनिट्स फॉर ऑल हाउस होल्ड्स? कौन सी स्टेट है जिसने अनाउंस किया है फ्री इलेक्ट्रिसिटी अप टू 100 यूनिट्स फॉर ऑल हाउस होल्ड्स? असम, राजस्थान, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है राजस्थान, जो हमारे पास स्टेट है इसने अनाउंस किया है फ्री इलेक्ट्रिसिटी अप टू 100 यूनिट्स फॉर ऑल हाउस होल्ड्स। ओके, चलिए अब बात करते हैं 103 क्वेश्चन की। विच स्टेट पास्ड ए बिल अमेंडिंग प्रोसीजर टू सिलेक्ट पुलिस चीफ बाई कटिंग आउट रोल ऑफ यूपीएससी? अब कौन सी स्टेट ने पास किया एक बिल अमेंडिंग प्रोसीजर टू सिलेक्ट करने के लिए पुलिस चीफ बाई कटिंग आउट रोल ऑफ यूपीएससी? तमिलनाडु, पंजाब, कर्नाटका या उड़ीसा? तो डियर एस्पिरेंट्स क्वेश्चन का आंसर है पंजाब। ओके, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। चलिए अब बात करते हैं 104 की। द लाइफ स्टॉक एंड लाइफ स्टॉक प्रोडक्ट बिल 2023 कैटेगराइजेज लाइफ स्टॉक एज विच एंटिटी, लाइफ, कमोडिटी, प्रोडक्ट या एसेट? तो इस क्वेश्चन का आंसर है कमोडिटी। द लाइफ स्टॉक एंड लाइफ स्टॉक प्रोडक्ट बिल 2023 कैटेगराइजेज लाइफ स्टॉक एज यहाँ पे कमोडिटी एंटिटी। तो ये आप याद रख सकते हैं, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। चलिए 105 की बात करते हैं। क्वेश्चन पूछा गया, डियर एस्पिरेंट्स विच स्टेट विच स्टेट कमेंस द कंस्ट्रक्शन ऑफ वर्ल्ड लार्जेस्ट रामायण टेम्पल? उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल। तो इस क्वेश्चन का आंसर है बिहार। बिहार स्टेट कमेंस द कंस्ट्रक्शन ऑफ वर्ल्ड लार्जेस्ट रामायण टेम्पल। ठीक है, फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया, विच सिटी इज द होस्ट ऑफ G20 ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट मिनिस्टर्स मीटिंग? वाराणसी, जयपुर, चेन्नई, पुणे। तो इस क्वेश्चन का आंसर है जयपुर। जयपुर सिटी ने होस्ट किया था G20 ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट मिनिस्टर मीटिंग को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 107 की बात करते हैं। नीति आयोग साइंड ए MOU विद विच इंस्टीट्यूशन ऑन फास्ट ट्रैकिंग SDGs? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नीति आयोग ने साइन किया है MOU किसके साथ? UNDP के साथ, UNEP के साथ, वर्ल्ड बैंक के साथ, WEF के साथ। तो हमारे पास UNDP के साथ नीति आयोग ने साइन किया है MOU, ठीक है, ऑन फास्ट ट्रैकिंग SDGs के लिए। चलिए अब बात करते हैं, विच स्टेट अनवील्ड स्टेच्यूज ऑफ आदि शंकराचार्य नेम्ड स्टेच्यू ऑफ वननेस?
तो कौन सी स्टेट है ये? गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। तो डियर एस्पिरेंट्स, मध्य प्रदेश स्टेट अनवील्ड ए स्टेच्यू ऑफ आदि शंकराचार्य नेम्ड स्टेच्यू ऑफ वननेस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 108। चलिए अब बात करते हैं 109 की। क्वेश्चन पूछा गया आपसे, कंट्रोलर एंड एडिटर जनरल ऑफ इंडिया रिसेंटली साइंड एन एमओयू विद विच कंट्री एडिटर जनरल टू इंक्रीज कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ ऑडिट। ऑप्शन है नेपाल, भूटान, म्यांमार, श्रीलंका। तो इस क्वेश्चन का आंसर है नेपाल। ओके, नेपाल याद रखना। कंट्रोलर एंड एडिटर जनरल ऑफ इंडिया रिसेंटली साइंड एन एमओयू विद नेपाल कंट्री, ठीक है, एडिटर जनरल टू इंक्रीज कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ ऑडिट। चलिए क्वेश्चन नंबर, विच स्टेट इज द होस्ट ऑफ द नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन रिसेंट एडवांस इन स्कूल एजुकेशन? तेलंगाना, पंजाब, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? पंजाब स्टेट इज द होस्ट ऑफ द नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन रिसेंट एडवांसेस इन स्कूल एजुकेशन। 111 की बात करते हैं, विच इंडियन स्टेट सेलिब्रेट उत्कल दिवस एनुअली ऑन अप्रैल 1? ऑप्शन है उड़ीसा, बिहार, कर्नाटका, तमिलनाडु। तो इस क्वेश्चन का आंसर है उड़ीसा स्टेट सेलिब्रेट्स उत्कल दिवस एनुअली ऑन 1 अप्रैल। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अब बात कर लेते हैं 112 की। हु रिसेंटली क्लिंच गोल्ड एट एशियन जिम्नास्टिक चैंपियनशिप? दीपा कर्माकर या फिर किम चोन हयांग या फिर जो क्योंग ब्योल या फिर परिणीति नाइक? तो इस क्वेश्चन का आंसर है दीपा जो हमारे पास कर्माकर हैं, क्लिंच्ड गोल्ड एट एशियन जिम्नास्टिक चैंपियनशिप। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लो, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ओके, 113 की बात करते हैं। क्वेश्चन पूछा गया, हु बिकेम द फर्स्ट ब्लैक एस्ट्रोनॉट कैंडिडेट टू ट्रैवल टू स्पेस एट द एज ऑफ 90 की एज में ये हमारे पास ट्रैवल किया इन्होंने, कहाँ पे? यहाँ पे स्पेस पे। मेई जेमसन या फिर गोएन ब्लूफर्ट या फिर ईडी डिवाइट या फिर रोनाल्ड मैकनायर? तो इस क्वेश्चन का आंसर है ईडी डिवाइट। ओके, ईडी वाइट याद रखना, ये आप याद रख सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, ईडी वाइट। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 114, हु रिसेंटली बिकेम द ओल्डेस्ट इंडियन वुमेन टू स्केल माउंट एवरेस्ट? संगीता बेल, ज्योति आरती या फिर डेविड हुगो, आयावेरी क्विस्बी या फिर दीपा मलिक? तो इस क्वेश्चन का आंसर है ज्योति आरती। ओके, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है, रिसेंटली बिकेम द ओल्डेस्ट इंडियन वुमेन टू स्केल माउंट एवरेस्ट। ये क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 115, हु रिसेंटली कन्क्वेड माउंट एवरेस्ट विदाउट सप्लीमेंट्री ऑक्सीजन, बिकमिंग ओनली द सेकंड पाकिस्तानी टू अचीव दिस फीट? क्वेश्चन पूछा गया है कि रिसेंटली कन्क्वेड किसने किया माउंट एवरेस्ट को विदाउट सप्लीमेंट्री ऑक्सीजन के बगैर, और बिकमिंग बना है ओनली सेकंड पाकिस्तानी टू अचीव दिस फीट? सिबराज खान, अली अहमद, फातिमा बेगम, हसन मलिक? तो इस क्वेश्चन का आंसर है सिबराज खान। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। चलिए, हु बिकेम द फर्स्ट श्रीलंकन प्लेयर टू स्कोर ए डबल सेंचुरी इन वनडे इंटरनेशनल? यहाँ पे दिया है दिमुथ कुरुरत्ने, एंजेलो मैथ्यूज, कुशल मेंडिस, पथुन निशंका। तो इस क्वेश्चन का आंसर है पथुन निशंका जो हैं ये फर्स्ट श्रीलंकन प्लेयर हैं जिन्होंने डबल सेंचुरी लगाई है इन वनडे इंटरनेशनल ओडीआई में। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक कश्मीर ट्रैवल इन पैराडाइज ऑन अर्थ 2024? वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रोमेश भट्टाचार्य या फिर हमारे पास शमस फकीर या फिर विक्रम सेठ या फिर जुम्पा लहिरी? तो इस क्वेश्चन का आंसर है रोमेश, ये हमारे पास भट्टाचार्य जी हैं, ये ऑथर हैं किसके बुक के? कश्मीर ट्रैवल्स इन पैराडाइज ऑन अर्थ 2024। किसी ना किसी एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा। चलिए 118, हु हैज़ बीन अनएनिमसली अपॉइंटेड फॉर हिस्टोरिक थर्ड टर्म एज द प्रेसिडेंट ऑफ एशियन क्रिकेट काउंसिल? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जे शाह, शरियार खान, नजमुल हसन, सुल्तान राना? तो इस क्वेश्चन का आंसर है जे शाह जो हैं ये हमारे पास अपॉइंटेड किए गए हैं हिस्टोरिक थर्ड टर्म एज प्रेसिडेंट ऑफ एशियन क्रिकेट काउंसिल। चलिए क्वेश्चन नंबर 119, हु रिसेंटली बिकेम द फर्स्ट इंडियन सिंस 1989 टू डिफीट ए सीडेड प्लेयर एट ए ग्रैंड स्लैम? सुमित नगल, बी उमेश कृष्णम या फिर मुकुंद शिश कुमार या फिर मनीष सुरेश कुमार? तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास सुमित नगल जो हैं ये रिसेंटली हमारे पास बिकेम द फर्स्ट इंडियन सिंस 1989 टू डिफीट ए सीडेड प्लेयर एट ए ग्रैंड स्लैम। तो याद रखना ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बन सकता है। फिर क्वेश्चन पूछा गया, हु आल्सो नोन एज पोलर प्रीत क्लेम द फास्टेस्ट सोलो स्काई अक्रॉस एंटार्क्टिका? ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है कि पोलर प्रीत के नाम से कौन जाना जाता है और क्लेम्ड किया इन्होंने फास्टेस्ट सोलो स्काई अक्रॉस एंटार्क्टिका? हरप्रीत चंडी या फिर प्रेमलता अग्रवाल या फिर अरुणिमा सिन्हा या फिर ओला कोरोलीवा? तो इस क्वेश्चन ओल्गा कोरोलीवा, इस क्वेश्चन का आंसर है हरप्रीत चंडी। ऑप्शन नंबर बी इसका ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है हरप्रीत चंडी जो ये जानी जाती है पोलर प्रीत के नाम से डियर स्पिरिट्स, और क्लेम्ड किया इन्होंने फास्टेस्ट सोलो स्काई अक्रॉस एंटार्क्टिका। ये आप याद रख सकते हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है। ओके, चलिए देखें अगर किसी को कोई सुस्ती वगैरह फील हो रही है, लेजीनेस, तो पानी पी ले आराम से। नेक्स्ट हम कंटिन्यू करते हैं, अब थोड़ा सा ही टॉपिक बचा है, ठीक है, ताकि आज ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाए और आप इसे
देखने के बाद बेटर फील करे। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक संस्कृति के आयाम रिलीज बाय जनरल वीके सिंह। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? मनोरमा मिश्रा या फिर आर के नारायण, रुस्किन बॉन्ड, विक्रम सेठ। इस क्वेश्चन का आंसर है मनोरमा मिश्रा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। ये हमारे पास ऑथर है बुक संस्कृत के आयाम रिलीज बाय जनरल वीके सिंह। चलिए अब बात करते हैं 122 की। हु पास्ड अवे एट द एज ऑफ 88 एंड वाज ए फॉर्मर चेयरमैन ऑफ ICICI बैंक। एन वेगुल, KV कमत या फिर रघुराम राजन या फिर चंदा कोचर। तो इस क्वेश्चन का आंसर है एन वेगुल। ठीक है, ये पास्ट अवे हो चुके हैं एट द एज ऑफ 88 एंड वाज ए फॉर्मर चेयरमैन थे ICICI बैंक के। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। फिर व्हाट वाज सलाम बिन रज़क नोन फॉर हिज करियर, नोन फॉर इन हिज कैरियर। ये अपने कैरियर में किस नाम से जाने जाते थे? सलाम बिन रज़ाक इनका नाम है। ऑप्शन है बिजनेस, इंटरप्रेन्योरशिप, पॉलिटिकल एक्टिविज्म, साइंटिफिक रिसर्च या फिर राइटर एंड ट्रांसलेटर। तो इस क्वेश्चन का आंसर है राइटर एंड ट्रांसलेटर के नाम से ये जाने जाते थे। याद रखना है सलाम बिन इनका नाम है रज़ाक। ओके, याद रख लेना। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। फिर आपसे पूछा गया विच वेटरन एक्ट्रेस नॉन फॉर हिज रोल्स इन आनंद एंड कोरा कागज़। आनंद और कोरा कागज़ के लिए ये एक वेटरन एक्ट्रेस हैं जो जाने जाते हैं रोल्स के लिए। आनंद एंड कोरा कागज़ के लिए रिसेंटली पास्ट हो चुके हैं मुंबई में। रेखा, श्रीदेवी, सीमा देओ या फिर जया बच्चन। तो इस क्वेश्चन का आंसर है सीमा देओ। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। चलिए 125 की बात करते हैं। क्वेश्चन पूछा गया व्हाट वाज द प्रोफेशन ऑफ C राधाकृष्ण राव हु पास्ड अवे एट द एज ऑफ 103। सिंगर, पॉलिटिशियन, ऑथर, मैथमेटिशियन। तो मैथमेटिशियन थे ये। 103 साल इनकी एज हुई और इनका प्रोफेशन क्या था हमारे पास? तो ये एक मैथमेटिशियन थे। नाम याद रख लेना C राधाकृष्णन राव। ओके, 126 की बात करते हैं। हु बिकेम द आयरलैंड यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर। आयरलैंड के यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं? ल्यू वर्दाकर या फिर फियाना फेल या फिर ग्रीन पार्टी या फिर साइमन हैरिस। तो इस क्वेश्चन का आंसर है साइमन हैरिस। ओके, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। बिकेम आयरलैंड यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 127। विच कंट्री रिसेंटली हेल्ड इट्स फर्स्ट पार्लियामेंट्री इलेक्शन अंडर अमीर शेख मिशेल। कुवैत, कतर, बहरीन, ओमान। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? कुवैत। याद रखना, कुवैत कंट्री रिसेंटली हेल्ड इट्स फर्स्ट पार्लियामेंट्री इलेक्शन अंडर अमीर शेख मिशेल। तो याद रख लेना। 128। विच कंट्री अपॉइंटेड इट्स फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर एम्ड एस्केलेटिंग वायलेंस इन द ईस्टर्न रीजन। कॉन्गो या फिर रवांडा या उगांडा या फिर कीनिया। तो इस क्वेश्चन का आंसर है कॉन्गो। ठीक है, याद रख लेना, कॉन्गो इसका करेक्ट आंसर है। तो विच कंट्री अपॉइंटेड इट्स फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर जब हो जाता है ना, इस तरह के क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये आप याद रख सकते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर है कॉन्गो। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे? क्वेश्चन पूछा गया है हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द न्यू लीडर ऑफ द वेल्श लेबर पार्टी बिकमिंग द फर्स्ट ब्लैक लीडर ऑफ यूरोपियन कंट्री। बोरिस जॉनसन, वोगन गेटिंग या फिर निकोला स्टर्जियन या फिर कियर स्टारमर। तो इस क्वेश्चन का आंसर है वोगन गेटिंग। ओके, गेटिन। यह आप याद रख सकते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। ये इलेक्टेड किए गए हैं न्यू लीडर ऑफ वेल्श लेबर पार्टी बिकमिंग द फर्स्ट ब्लैक लीडर ऑफ यूरोपियन कंट्री। फिर आपसे 130 क्वेश्चन पूछा गया हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा। नायाब सिंह सैनी, मनोहर लाल खट्टर, मूलचंद शर्मा, बनवारी लाल। तो इस क्वेश्चन का आंसर है नायब सिंह सैनी। याद रख लेना, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वेयर वाज ए न्यू नेशनल सिक्योरिटी लॉ ड्राफ्ट विद स्ट्रिक्टर पेनल्टीज इंट्रोड्यूस। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? चाइना, थाईलैंड, श्रीलंका, हांगकॉन्ग। हांगकॉन्ग इसका करेक्ट आंसर है। न्यू नेशनल सिक्योरिटी लॉ ड्राफ्ट विद स्ट्रिक्टर पेनल्टीज इंट्रोड्यूस बाई हांगकॉन्ग। इस तरह के क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं। हु वाज रिसेंटली अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ हंगरी बाय द पार्लियामेंट। अंद्रास स्पिंटर, विक्टोर ओर्बन या फिर ग्योर्गे बेकोंटी या फिर तेमस सोलियोक। तो इस क्वेश्चन का आंसर है तेमस सोलियोक। ओके, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। ये रिसेंटली अपॉइंटेड किए गए हैं प्रेसिडेंट ऑफ हंगरी बाय द पार्लियामेंट। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की 133 की। क्वेश्चन क्या पूछा गया है? विच इंडियन स्टेट पास्ड ए बिल एम्ड एट कर्बिंग इलीगल इमिग्रेशन। उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। इस क्वेश्चन का आंसर है हरियाणा। ओके, हरियाणा इंडियन स्टेट पास्ड ए बिल एम्ड एट कर्बिंग इलीगल इमिग्रेशन। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 134 की। विच कंट्री प्राइम मिनिस्टर बिकेम द फर्स्ट पैसिफिक लीडर टू एड्रेस ऑस्ट्रेलिया पार्लियामेंट। फिजी, पपुआ न्यू जिनेवा, समुआ या फिर टोंगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पपुआ न्यू जिनेवा। ठीक है, अगर हम बात करते हैं पपुआ न्यू जिनेवा के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, बिकेम द फर्स्ट पैसिफिक लीडर टू एड्रेस ऑस्ट्रेलिया पार्लियामेंट। क्वेश्चन नंबर 135। हु रिसेंटली सिक्योर्ड री इलेक्शन एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ स्पेन। यहाँ पे है पेड्रो सैंचेज या फिर हमारे पास सैंचेज, पैब्लो
इग्लेसियास या फिर मैरियानो राजोए, तो या फिर हमारे पास जोस ल्यूस ज़पैतीरो, कुछ इस तरह के इनके नाम हैं, प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम होती है ऐसे नामों को पढ़ के। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पेड्रो सेंस। ओके, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। इनने सिक्योर्ड किया है री इलेक्शन एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ स्पेन, तो ये आप याद रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट हो सकता है। Which institution researchers made a significant breakthrough in the mass production of recombinant protein by utilizing monosodium glutamate? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? IIT दिल्ली, ISC बेंगलुरु, IIT बॉम्बे, IIT मद्रास, IISc बेंगलुरु इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन क्या पूछा गया है? क्वेश्चन है व्हाट फील्ड डज द इनिशिएटिव प्रगति 2024 फोकस ऑन फोस्टरिंग कोलैबोरेटिव रिसर्च एंड इनोवेशन? योगा, आयुर्वेदा, न्यूरोपैथी, होम्योपैथी, तो इस क्वेश्चन का आंसर है आयुर्वेदा। ओके, आयुर्वेदा इसका करेक्ट आंसर है। विच इंस्टीट्यूशन साइंटिस्ट डेवलप्ड ए प्रोमिसिंग न्यू मलेरिया वैक्सीन कैंडिडेट? IIT बॉम्बे, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी एम्स या फिर IISc बेंगलोर? तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। यहाँ पे इंस्टीट्यूशन साइंटिस्ट डेवलप्ड ए प्रोमिसिंग न्यू मलेरिया वैक्सीन कैंडिडेट, तो याद रख सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 139 की बात करते हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू ब्रांड एम्बेसडर ऑफ मठूट पैवेचन ग्रुप? तो यहाँ पे शाहरुख खान, नीरज चोपड़ा, महेंद्र सिंह धोनी, अमिताभ बच्चन, तो इस क्वेश्चन का आंसर है शाहरुख खान। ठीक है, शाहरुख खान जो है वो हमारे पास अपॉइंटेड किए गए हैं न्यू ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द मठूट पैवेचन ग्रुप के। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 140 विच सिटी होस्टेड द आउटलुक प्लैनेट सस्टेनेबिलिटी समिट एंड अवार्ड 2024? मुंबई, गोवा, न्यू दिल्ली, बेंगलोर? तो इस क्वेश्चन का आंसर है गोवा सिटी होस्टेड द आउटलुक प्लैनेट सस्टेनेबिलिटी समिट एंड अवार्ड्स 2024। गोवा इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। 141 की बात करते हैं। क्वेश्चन पूछा गया आपसे यहाँ पे विच ऑर्गेनाइजेशन कोलैबोरेटेड विद इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर टू लॉन्च द मिलेट सीड्स ऑफ चेंज एग्जीबिशन? गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, फेसबुक? तो इस क्वेश्चन का आंसर है गूगल। ओके, गूगल इसका करेक्ट आंसर है, याद रखना। गूगल ऑर्गेनाइजेशन कोलैबोरेटेड विद इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर टू लॉन्च द मिलेट सीड्स ऑफ चेंज एग्जीबिशन। ओके, 42 की बात करते हैं। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द एंटी रेडिएशन मिसाइल सक्सेसफुली टेस्टेड बाय इंडिया? कि क्या नाम है एंटी रेडिएशन मिसाइल का जो सक्सेसफुली टेस्टेड किया इंडिया ने? रुद्रम सेकंड, अग्नि फिफ्थ, या फिर ब्रह्मोस, या फिर आकाश? तो इस क्वेश्चन का आंसर है रुद्रम जो हमारे पास सेकंड इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। नेम ऑफ एंटी रेडिएशन मिसाइल सक्सेसफुली टेस्टेड बाय इंडिया। फिर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन पूछा गया आपसे इन विच कंट्री वाज द अपडेटेड असंपा सुपरसोनिक मिसाइल सक्सेसफुली टेस्टेड? यूनाइटेड स्टेट या फिर रशिया, फ्रांस, जर्मनी? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? 143 का इस क्वेश्चन का आंसर है फ्रांस। डियर एस्पिरेंट्स, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? फ्रांस इसका करेक्ट आंसर है। वाज द अपडेटेड असंपा सुपरसोनिक मिसाइल सक्सेसफुली टेस्टेड। फिर आपसे पूछा गया वेयर वाज द हाई एल्टीट्यूड टैंक रिपेयर फैसिलिटी इंस्टॉल्ड बाय द इंडियन आर्मी? कहाँ पे हाई एल्टीट्यूड टैंक रिपेयर फैसिलिटी इंस्टॉल्ड की है इंडियन आर्मी ने? लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश? तो इस क्वेश्चन का आंसर है लद्दाख इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं 145 की। क्वेश्चन पूछा गया आपसे विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ लॉन्च इंडिया फर्स्ट लैम्प सिस्टम? तनिजिया एरोस्पेस, कैडेट डिफेंस, हिंदुस्तान एरोनॉटिक या फिर लॉकहीड मार्टिन? इस क्वेश्चन का आंसर है कैडेट डिफेंस जो है हमारे पास, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। ऑर्गेनाइजेशन हैज़ लॉन्च्ड इंडियाज़ फर्स्ट लैम्प सिस्टम। ठीक है, 146 इन विच इंडियन स्टेट डिड द इंडियन आर्मी एंड इंडियन एयरफोर्स कंडक्ट ए जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज टाइटल्ड गगन स्ट्राइक सेकंड? इसका नाम है पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड? तो इस क्वेश्चन का आंसर है पंजाब। ठीक है, पंजाब में हमारे पास इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स ने कंडक्ट की है जॉइंट एक्सरसाइज टाइटल्ड गगन स्ट्राइक सेकंड। उसके बाद बात करते हैं 147 की। सुरजीत पतर हु रिसेंटली पास्ट अवे वाज पोइट ऑफ विच लैंग्वेज? तो ये हमारे पास सुरजीत पाटर जो हैं ये पास हो चुके हैं। तो ये पोइट किस लैंग्वेज के थे? पंजाबी, मराठी, तमिल, तेलुगु? तो पंजाबी इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। रिसेंटली वेयर वाज द वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट एग्जीबिशन 2024 हेल्ड? लंदन यूके, मॉस्को रशिया, पेरिस फ्रांस, रोटरडेम नेदरलैंड? इस क्वेश्चन का आंसर है रोटरडेम नेदरलैंड। ओके, यहाँ पे रिसेंटली हमारे पास वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट 2024 की हेल्ड हुई है। 149 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 149 क्या पूछा गया आपसे? लक्ष्मणा तीर्था रिवर जो है रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इज द ट्राइब्यूटरी ऑफ विच रिवर? गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा, कावेरी इसका करेक्ट आंसर है। जो लक्ष्मणा तीर्था रिवर है ये रिसेंटली न्यूज़ में था, ये ट्राइब्यूटरी है कावेरी रिवर की, याद रख लेना। 150 क्वेश्चन ड्रैगन फ्लाई रोटोक्राफ्ट मिशन रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इज एसोसिएटेड विद विच स्पेस ऑर्गेनाइजेशन? नासा, इसरो, CNSA, जाक्सा? नासा इसका करेक्ट आंसर है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। ड्रैगन फ्लाई
रोटोक्राफ्ट मिशन जो हमारे पास रोटोक्राफ्ट मिशन है, ये रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इज़ एसोसिएटेड विद नासा स्पेस ऑर्गेनाइजेशन। ओके, ये आपने याद रखना है। इस वीडियो में हमने कितने क्वेश्चन डिस्कस किए, हमने 150 क्वेश्चन डिस्कस किए डिफरेंट फील्ड से, जहाँ से भी करंट अफेयर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आपको ये क्वेश्चन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे, कोई ना कोई क्वेश्चन एग्जाम में आएगा इस सेशन से, और बाकी है कि आपको पता भी चल गया होगा कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ओके, क्वेश्चन का लेवल कैसा था ये भी बताएं, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इसकी पीडीएफ चाहिए अगर आपको इस सेशन की, तो इस सेशन की पीडीएफ सिर्फ आपको 29 रुपीज़ में मिल जाएगी। ठीक है, 29 रुपीज़ में अगर कोई इंटरेस्टेड हुआ जिसने नोट नहीं किया हुआ तो वो ले सकता है, इंटरेस्टेड एस्पायरेंट। ठीक है, आज की वीडियो के लिए इतने रखते हैं, मिलते हैं कल एक प्यारे से नेक्स्ट लेक्चर के साथ। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।